दोस्तों आज से 40 साल पहले ओमान देश को दिखाने के लिए गरीबी के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के समय ओमान देश को दिखाने के लिए इतना कुछ है कि आप देखते देखते थक जाओगे। कहने का मतलब साफ है, आज के समय ओमान अपनी एक अलग ही पहचान पूरी दुनिया भर में बना ली है, जहां पर कोई भी देशवासी बेघर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, यहाँ क्राइम की नामो निशान तक नहीं है। इस देश की सफाई को देखकर लोगों के मुंह से वाह वाह की आवाज़ निकलता है। तभी इस देश की खूबसूरती देखने के लिए करोड़ों संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इसी देश में दुनिया का पहला इंसानी शरीर का उत्पत्ति हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओमान से जुड़ी हर एक बात आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की रोमांचक भरी सफर में। दोस्तों यह रहा अपना इंडिया, इसके जस्ट यह रहा ओमान कंट्री, जिसके एक भाग में सऊदी अरब है और दूसरे भाग में अरेबियन सी मौजूद है। इस देश का ऑफिशियली नेम है द सल्तनत ऑफ ओमान। देश की कुल पॉपुलेशन है महज 50 लाख के आसपास। यहाँ 16 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इस देश को युवा कंट्री माना जाता है क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोगों की उम्र महज 30 वर्ष है। ओमान की कैपिटल सिटी और सबसे बड़े सिटी मस्कट है। दोस्तों कहते हैं इस देश को फकीर से दौलतमंद देश बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वह है कबूस बिन सईद का, जिन्होंने ईश्वर की फरिश्ता की तरह ओमान की तकदीरें लिख डाली। 1940 में जन्मे कबूस बिन सईद ने 23 जुलाई 1970 को ओमान को अपने कंट्रोल में लिया और आधुनिकीकरण के जबरदस्त तरक्की करते हुए ओमान को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने सबसे पहले चरमराए एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया। उनका यह सोच था कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट और उन्होंने ओमान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाकर साबित भी कर दिया। लेकिन दुख की बात तो यह है कि कबूस बिन सईद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने इसी साल 10 जनवरी 2021 को ही ओमानियों को अलविदा कह दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, ओमान देश को दुनिया के नक्शे में लाने का काम सुल्तान कबूस बिन ने ही किया। कबूस बिन सईद को ओमान में वो दर्जा प्राप्त है जो दर्जा हमारे देश में महात्मा गांधी को मिलता है। दोस्तों ओमान कंट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो ओमान देश बेरोजगार लोगों का खास ख्याल रखता है। इस देश में किसी भी इंसान के युवा होते ही गवर्नमेंट की ओर से एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है जहां पर वह अपनी मर्जी से खुद का घर बना सकता है। इसके अलावा वहां किसी इंसान के महीने का आमदनी 80,000 से कम होती है तो उन लोगों को सरकार की तरफ से बना बनाया घर भी दिया जाता है। साथ ही इस देश में मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है। इतना ही नहीं, ओमान देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। ओमान की तारीफ सुनते सुनते थक गए तो एक और बात बताऊं, ओमान में महिलाओं को पूरी तरह से वोट देने की आज़ादी है। इस देश की महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ की कई सारी महिलाएं सेना विभाग में भी काम कर रही है। साफ तौर पर बोले तो ओमान की महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की अधिकार है। ओमान देश के 75% आबादी मुस्लिम है और बाकी में ईसाई और अन्य धर्म के लोग आते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को इस्लाम कंट्री का नाम लेते ही उनके जहन में यह आता है कि सभी इस्लामिक कंट्री आतंकवादियों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सभी उंगलियां एक तरह के नहीं होते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, कई इस्लामिक कंट्री आज भी आतंकवादियों को फैला रहा है, लेकिन ओमान अलग है। जी हाँ, ओमान पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त देश है। ओमान का भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी अच्छा संबंध है। इस देश में ओमानियों के अलावा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के काफी संख्या में लोग रहते हैं। इस देश में शराब पीना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यहाँ पर शराब वही पी सकता है जो क्रिश्चियन धर्म का हो। उसमें भी क्रिश्चियन को शराब पर खर्च करने के लिए एक लिमिट कोटा देते हैं। यहाँ कोई भी क्रिश्चियन अपनी आमदनी का 10% ही शराब पर खर्च कर सकते हैं। दोस्तों इस देश में पॉपुलेशन तो काफ़ी कम है, लेकिन अमीरी के मामले में दुनिया के 26वें नंबर पर गिने जाने वाला देश है। दोस्तों ओमान की जीडीपी इनकम का 60% सर्विस सेक्टर से आता है, 37% इंडस्ट्री से, बाकी बचे एग्रीकल्चर और टूरिज्म से आता है। ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है, जिसका भारतीय करेंसी से तुलना करें तो ओमानी 1 रियाल बराबर भारतीय 194 रुपया होता है। दोस्तों अब बात करते हैं ओमान की बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेज के बारे में जहां सबसे ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। नंबर 1 मस्कट। दोस्तों मस्कट ओमान की राजधानी शहर होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा सिटी भी है, जहां की खूबसूरती देखते ही बनती है, जो अपनी प्राचीन इतिहासों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का मस्कट क्लॉक टावर को ओमान का सबसे ओल्ड टावर माना जाता है। यहाँ देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से शुरू करें और क्या क्या देखें। नंबर 2 सलाला शहर।
सलाला शहर अपनी समृद्धि, संस्कृति और इतिहास को बखूबी दिखाता है। साथ ही यहाँ की समुद्री तटों आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगा। अरब प्रायद्वीप का यह एक ऐसा शहर है जो अपनी एक से अधिक बदलते मौसमों के लिए जाना जाता है। यह शहर हरी भरी पहाड़ों और हरियाली से भरा है, जहाँ की प्राकृतिक वादियाँ मानसून आते ही चहचहा उठती है। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहीं पर ओमान के सुल्तान का घर भी है। नंबर 3, खासा फोर्ट। ओमान के खसाब शहर में स्थित खासा फोर्ट पर्यटकों का काफी लोकप्रिय है। राजधानी मस्कट से यहाँ पहुँचने के लिए वर्ल्ड फेमस हाई स्पीड नौका का सहारा ले सकते हैं। इस किले की खास बात यह है कि पुराने हो जाने के कारण किले को फिर से बनाया गया है। राजधानी मस्कट में इस किले की अपनी अलग ही पहचान है। नंबर 4, अल मुगसेल। सलाला शहर के पास स्थित अल मुगसेल बीच ओमान के बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस बीच की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी गोद में बैठाने के लिए मजबूर कर देता है। नंबर 5, अल फैजिया। अल फैजिया बीच ओमान में सबसे अच्छे समुद्री तटों में से एक है। यह समुद्री तट 5 किलोमीटर लंबा, साफ पानी के साथ प्राचीन सफेद रेत का समुद्र तट है। साथ ही समुद्र तट के बैकग्राउंड मैदान के नज़ारे आपको स्वर्ग जैसा महसूस कराएगा। नंबर 6, सार्कीगाह डेजर्ट। सार्कीगाह डेजर्ट को सल्तनत में सबसे खूबसूरत कैंपिंग क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। आपकी आंखें जहां तक देख सकती है वहां तक रेत के रंग लाल से भूरे ही रंग में दिखाई देंगी। तो दोस्तों, यह रहा ओमान देश की अपने अंदाज की शानदार जानकारियां। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ठोक दीजिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ऐसे ही वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से लाता ही रहूँगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।